क्वेश्चन हमारा बोलता है कि रेखा y बराबर एक्स प्लस वन के समांतर अतिपरवलय की स्पर्श रेखा खींचने के लिए b के अऋणात्मक पूर्णांक मानों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हमें क्या दे रखी है, इसके समांतर करनी है, y बराबर एक्स प्लस वन के समांतर करनी है। तो जो मतलब ढाल है, ढाल का मान स्पर्श रेखा का स्लोप वन के बराबर होगा। अति परवलय क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी स्पर्श रेखा क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक, वैल्यू पुट करो तो y m का मान 1 तो x प्लस माइनस ए स्क्वायर का मान 5 m का मान 1 माइनस बी स्क्वायर। अब क्या बोलता है कि कितनी स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श रेखा खींची जा सके, इसलिए बी के कौन कौन से मान एक्सेप्टेबल होंगे ये हमें बताना है। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जब ये संख्या का मान नॉन नेगेटिव होगा तभी स्पर्श रेखा परिभाषित होगी। मतलब y माइनस बी स्क्वायर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो मुझे मिलेंगे √5 माइनस बी और √5 प्लस बी 0 से बड़ा। यहां से नेगेटिव कॉमन निकालोगे या दोनों तरफ -1 से गुना करने पर असमिका के चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो ये मिलेगा b माइनस √5 और ये मिलेगा b प्लस √5 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप साइन स्कीम मेथड अप्लाई करोगे, चिन्ह परिपाटी मेथड अप्लाई करोगे तो b की वैल्यू आपको मिलेगी -√5 से +√5 के बीच में। ठीक है, साइन स्कीम लगा लो, साइन स्कीम ये लो सर, ये रहा प्लस का √5, ये रहा माइनस का √5, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। अगर मैं साइन स्कीम बनाता हूं, मेरे काम के कौन है, मेरे काम के नेगेटिव नंबर हैं, ये नंबर मेरे काम के हैं। तो -√5 से +√5 के बीच के जो नंबर है वहां पर ये परिभाषित होगा। अब हमसे बोलता है अऋणात्मक पूर्णांक, √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब क्या है 2.23। ठीक है, और इसका मतलब क्या है माइनस का 2.23। ठीक है, यहां लिख लो तो माइनस का 2.23 लगभग से लगभग 2.23 के बीच में बी का मान हो सकता है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे अऋणात्मक चाहिए, तो यहां पर कौन कौन से रिजल्ट ले सकता हूं, मैं यहां रिजल्ट लिख सकता हूं। बी का मान क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल हैं, ये रिजल्ट लिए जा सकते हैं, परंतु मुझे नॉन नेगेटिव चाहिए, तो ये नंबर तो मेरे काम के हो नहीं सकते। अब 3 वैल्यूज बची, 0 1 2 3। देखने से लगता है तीनों आंसर होंगे, पर अगर बी का मान 0 हो गया तो यहां पर परिभाषित नहीं होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि b बराबर 0 भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अति परवलय परिभाषित नहीं होगा, तो अब मेरे पास केवल 2 ही रिजल्ट बचे हैं कि b का मान 1 हो सकता है और b का मान 2 हो सकता है। तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर?